आज मैं क्लास 11 का सेट टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं। एनसीईआरटी का जो सेट बुक को रेफर करूंगा और मैं यही नहीं, ये कंपटीशन जितने भी हैं जैसे आईआईटी जेईई ये सब में ये क्वेश्चन अधिक से अधिक इस बेसिस को यानी सेट थ्योरी को बहुत ज्यादा यूज होता है। यहां तक कि जितने भी आप यदि आप सपोज करो आप ये तो आप 11th में है, यदि आप जितने मान लीजिए जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं उसमें सभी में पूछे जाते हैं। एक तरह से किसी चीज का बेस होता है। सपोज कीजिए जैसे कोई भी अंग्रेजी को पढ़ने के लिए एबीसीडी की जरूरत होती है, हिंदी को पढ़ने के लिए क की जरूरत होती है, उसी टाइप से मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक तरह से बेस माना जाता है सेट थ्योरी। अब जितने भी यदि आप हायर मैथमेटिक्स करोगे, हायर मैथमेटिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आप बीएससी कीजिएगा, आईआईटी जेईई के लिए एग्जाम दीजिएगा या तो फिर एमएससी करोगे तो ये सब देखिए अलजेब्रा के थ्रू ये सेट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सेट्स क्या होते हैं और इसमें हम समझेंगे कि सेट क्या है। देखिए थोड़ा सा इसे देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। अब इससे अच्छी क्वेश्चन बहुत इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीका से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। अब देखिएगा, और एक चीज मेरा और रिक्वेस्ट है आप लोग से, इस टॉपिक को ये स्किप करके मत देखिएगा। देखिए आप खाली इस इंट्रोडक्शन से ही आप लोग को मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.1 है आप खुद ही स्वयं यदि आप इस इंट्रोडक्शन को समझ लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी हम आज समझेंगे कि सेट क्या है, क्या है सेट क्या है। मैं आज 11th का फर्स्ट लेक्चर शूट हो रहा है जिसमें मैं बता रहा हूं कि सेट क्या होता है और सेट क्या होते हैं और सेट की क्या इसकी प्रॉपर्टी सपोज कीजिए इसकी क्या है, इसे लिखा कैसे जाता है, इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैं उस चीजों को बताऊंगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं सेट क्या है। क्या सेट आपके मन में आ रहा हो सेट, सेट मतलब समुच्चय। क्या बाबू भैया, क्या भैया समुच्चय, क्या समुच्चय यानी किसी चीजों का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। किसी चीजों का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। A set is a well defined collection of ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन इज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग समझते हैं, वेल डिफाइंड यानी वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई कलेक्शन है जो क्या हो, शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जो कलेक्शन है वो शुड नॉट बी यानी चेंज नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन यानी एक आदमी दूसरे आदमी के द्वारा चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आप हैं और कोई वक्त, सपोज मैं यहां लेता हूं, एक कोई सोनू है अब एक कोई छोटू, ठीक है, क्या है, छोटू। तो छोटू जी हैं और सोनू जी हैं, इन लोग दोनों में हम बताए कि इन्होंने से हम पूछ रहा कि देखिए आप क्या कीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी क्या हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं, स्वर माने वावेल का कलेक्शन आप बताइए। तो इनके द्वारा मैं कलेक्शन पूछूंगा वावेलों का, तो ये क्या बताएंगे, ए ई आई ओ यू। अब इनके द्वारा मैं पूछूंगा तो ये क्या बता रहे हैं, ए ई आई ओ यू। डन, समझ ले, इसको समझिएगा थोड़ा सा। अब देखिए
इनके द्वारा भी पूछा तो यही बताया, इनके द्वारा ही पूछा तो यही बताया। यानी क्या है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन द्वारा ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, सॉरी शुड बी, यानी चेंज क्या होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, नॉट, सॉरी चेंज क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ अब देखिए सोनू द्वारा भी चेंज नहीं हो रहा है, छोटू द्वारा भी चेंज नहीं हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वही है कि यदि कोई बोले, जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपसे पूछूं होल नंबर की बात करूं, तो होल नंबर डब, होल नंबर क्या है, तो होल नंबर पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर आपसे भी पूछेंगे तो यही बताएंगे, उनसे भी पूछेंगे तो वही बताएगा, यानी किसी से भी आप होल नंबर की बात करोगे तो यही बताएगा। तो होल नंबर क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं अब थोड़ा एक क्वेश्चन और से समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए सपोज कीजिए कि आपके मोहल्ले में एकदम सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, हाँ होंगे भाई, आपसे पूछे कि आप बताइए कि सुंदर लड़कियों के, उनके दिमाग में चल रहा होगा नहीं यार ये सुंदर है, ये सुंदर है। आप रहते हैं वही मोहल्ला में, वह भी लड़का रहता है वही मोहल्ला में, यानी दोनों के बीच, यानी उसके मन में कोई सुंदर और होगा, यानी उसके मन में सुंदर कोई और होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि यानी दोनों के बीच क्या है, एक सुंदरता, यानी इस सुंदर नहीं ना भाई, ये जो बोल रही है आपके मन में नहीं चल रहा है, लेकिन सेट मेरा क्या कहता है कि दोनों का एक ही होना चाहिए, दोनों का एक ही होना चाहिए, इसलिए वेल डिफाइंड ये नहीं है, इसलिए आप इसका सेट नहीं बना सकते हो, बना सकते हो नहीं बना सकते। अब क्लियर हो रहा होगा, चलिए ये तो हुआ कि सेट क्या है, अब कुछ समझ में आ रहा है बेटे। अब देखिए ये तो हुआ कि सेट क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, लेकिन अब एक चीज और देखते हैं हम लोग। इसे हम रिप्रेजेंट हमेशा करली ब्रैकेट, यानी जिसको हम मझिला ब्रैकेट कहते हैं, क्या कहते हैं जी, मझिला ब्रैकेट। और कभी भी सेट को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट्स अगर देखिए नोट एकदम नोट में इसको लिख लीजिएगा कि कभी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, इसमें कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। और सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स, ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये सब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इसे आप ध्यान रखते जाएंगे। और आगे देखिए मैं बात करूंगा आगे ये क्या है। अब देखिए अभी तक मैंने अब नेचुरल नंबर की मैं बात कर लूं, नेचुरल नंबर मतलब ये प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 ये सब क्या नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हो गई, अब होल नंबर क्या होगा, होल नंबर क्या है, तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसा क्या है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जिसे हम इंटीजर बोलते हैं, तो इसमें 0 आएगा, +-1 +-2 +-3 ये सब आपके क्या आएंगे, एक इंटीजर होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है कि क्या होता है देखिएगा, P/Q के रूप में होना चाहिए, बट P यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर Q नहीं होना चाहिए। क्या समझ रहे हैं कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब रेशनल नंबर में हम लोग समझते हैं, रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर आप क्या होता है, आप जानते हो कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा परिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर है,
लेकिन आप इसको लिख सकते हो 2/4, 3/4, 6/4, ये सब क्या है आपके 6/2, ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर है। 3/1 हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा रेशनल नंबर। अब ये क्या आपकी रेशनल नंबर है? क्या आपके रेशनल नंबर है? क्या आपके रेशनल नंबर है? नहीं। तो आप इसको नहीं लिख सकते, इसको, ये नहीं है आपका परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका आप क्या है, रूट में है, इसकी एक वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं आ रही है ना। क्यों? क्लियरली वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये क्या है, आप इसको बटे में कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अब देखिए क्योंकि रूट में है ये, इसकी वैल्यू अलग है, लेकिन हाँ एक चीज को आप लिख सकते हैं जैसे 4.43333, क्योंकि किसी चीज की रिपीटेशन हो रही है तो आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो। इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जबकि आप इसको नहीं लिख सकते हो। कुछ क्लियर होगा? कुछ अच्छा। ये तो हुआ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और ये रेशनल नंबर। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखिए मैं आगे बताऊंगा कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी लिखा कैसे जाता है। देखिए इसे रिप्रेजेंट करने के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? दो टाइप। एक होते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जिसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और इसको हम रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं, रोस्टर हो। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसमें कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल को भी उठाते हैं। ठीक है, अब उसमें आपको समझाते हैं, यानी A-E-I-O-U, यानी इसी को आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। यही क्या होगा आपका, यही क्या होगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। अब इसी को एक कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ, यानी x एक क्या है, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कोई भी चीजों को उसके अक्षरों के रूप में लिख देना, ये क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म में लिखना। और किसी भी चीज को उसके मुख्य बातों को, यानी उसके विशेष गुणों को उसी के फॉर्म में लिख देना, वो किस फॉर्म में कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कहलाता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। अब किसके साथ लिखना है, एक वेरिएबल टर्म होना चाहिए, चर होना चाहिए, तब जाके आप क्या कहोगे, एक स्वर में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब एक एग्जाम्पल आप लोग के सामने और लूंगा। इसमें देखिए मैं सपोज कीजिए कि मैं बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब इसी को, ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये कौन फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ। अब इसी को हम किस फॉर्म में लिखना है मुझे, तो x बिलोंग्स टू x एक क्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए मैंने उसी चीज को उसके विशेष गुणों के लिख देना ही क्या कहलाता है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखिए आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं आप लोग के सामने। जैसे x² प्लस x माइनस 2, डन।
इसे किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। कोई इक्वेशन है, इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टराइज कर ले। अब फैक्टराइज करके इसका निकाल लें। क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और माइनस करने पे 1, 2x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस x प्लस 2, फिर x प्लस 2 x माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। ये तो हो गए। अब इसी को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में हम क्या बताया आप लोग को कि -2 -1 हो गया रोस्टर फॉर्म। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या होंगी एक आप लोग के लिए, जैसे SCHOOL, स्कूल को मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किसको? स्कूल को। अब स्कूल को एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कभी भी समुच्चय में किसी भी चीजों को लिखने के लिए उसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी एक चीज का दोबारा रिपीटेशन नहीं होती। लाइक एस हो गया। अब ये कभी भी, मैं एक चीज और बता दूं कि कभी भी एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर कभी भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल लेटर में यानी SCH। अब हम क्या बोल रहे हैं, कोई एक ही वर्ड का 2 बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। अब ये हुआ कि ये स्कूल रिपीटेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यही है आपका क्या है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है जी? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ। अब कोई